बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर बिहार में सियासी उबाल। सत्ता पक्ष ने कहा विकास की अब बहेगी बयार, तो विपक्ष बोला किसानों के मुद्दे को लेकर कर दिया है सरेंडर। सीएम और पीएम की मुलाकात पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिन्हा ने कहा कि राष्ट्र के विकास पुरुष और बिहार के विकास पुरुष अब मिलकर बिहार का विकास करने को तैयार हैं। लालू की रिहाई को लेकर तेज प्रताप की पोस्टकार्ड मुहिम के खिलाफ सुशील मोदी ने खोला मोर्चा। कहा कोर्ट का कर रहे हैं अपमान, न्यायपालिका में पैदा करना चाहते हैं अविश्वास। अभी जेल में ही रहेंगे लालू प्रसाद। जमानत याचिका पर टली सुनवाई, अब 19 फरवरी को फैसला संभव। डीके तिवारी ने संभाला झारखंड के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार। कहा निर्वाचन पद्धति में और सुधार की कोशिश करूंगा। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा। कहा टीएमसी में घुटन हो रही थी। कैलाश विजयवर्गीय बोले बीजेपी में स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोकी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का आज बंद। पैदल मार्च के दौरान पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में बंद। राहुल के चीनी घुसपैठ वाले बयान पर बीजेपी का चौतरफा हमला। नकवी बोले कुंदबुद्धि के पप्पू हैं राहुल। जी किशन रेड्डी ने कहा अपने दादा से पूछें चीन को किसने दी जमीन। भारत चीन मसले पर बोले राहुल गांधी भारत की जमीन चीन को क्यों दी गई। अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल हो। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा उन्हें पीएम को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं। संसद में गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में होंगे नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस ने चेयरमैन को नाम भेजा। राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब शनिवार को नहीं होगी राज्यसभा की बैठक। 13 फरवरी को खत्म हो जाएगा वर्तमान संसद सत्र का पहला चरण। वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कुचला। 3 की मौत, 1 घायल। वैशाली में लूट के दौरान हत्या की वारदात। बदमाशों ने युवक को चाकू मारा। बेंगलोर से घर लौट रहा था युवक। कटिहार में युवक की निर्मम हत्या। कई टुकड़ों में काटकर बोरे में बांधा। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी की तलाश शुरू की गई। गया में युवक को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया। इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में युवक की पीट कर हत्या। आपसी विवाद में ली गई जान। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कटरा थाना इलाके में ट्रैक्टर से कुचलकर एक छात्र की मौत हो गई है। लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर और खलासी को पकड़ लिया। दोनों शराब के नशे में थे। लोगों ने दोनों को पेड़ से बांध दिया। मधुबनी में 2 बसों की टक्कर हो गई है। हादसे में 1 शख्स की मौके पर ही मौत, जबकि 10 लोग घायल हो गए। गढ़वा में डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोला। प्रखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन। वीडियो के साथ धक्का मुक्की भी की। गिरिडीह में पति के जुल्म से परेशान महिला ने कीटनाशक दवा खाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद से महिला के ससुराल वाले फरार हैं। ससुराल पक्ष पर जबरन कीटनाशक पिलाकर हत्या कराने का आरोप। गढ़वा के जुआरियों को पुलिस ने अनोखी सजा दी। उठक बैठक के साथ कराई उछल कूद। जुआ नहीं खेलने का दिलाया प्रण। दौसा में जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेने के आरोप में मंडावर थाने के एसएचओ और हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। अलवर में फिर मासूम से दरिंदगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर में रफ्तार का कहर। दरगाह में उर्स के लिए आ रहे कलंदरों पर चढ़ाई स्कॉर्पियो। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। दमोह में शराब के नशे में धुत होकर पढ़ाने वाला टीचर सस्पेंड। मिड डे मील वितरण करने वाली समिति अध्यक्ष के पति ने वायरल किया था वीडियो। ग्वालियर में सीसीटीवी में कैद बेखौफ बदमाश की करतूत। कोचिंग से लौट रही छात्रा से सरेराह छेड़खानी और मारपीट की। मंडला के औद्योगिक क्षेत्र की इस्पात फैक्ट्री में भीषण हादसा। 1 मजदूर की मौत, 6 घायल। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। सीकर के नीमका थाना में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने जीप के साथ हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। अवैध देशी पिस्टल और कारतूस बरामद। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 1 किलोग्राम सोने के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ट्रॉली बैग के हैंडल में सोना छिपाकर दुबई से लाए थे।
बागपत में कुख्यात बदमाश सुनील राठी का मवेरा भाई हथियारों के साथ गिरफ्तार। पिस्टल और 30 स्प्रिंग राइफल, 11 कारतूस जब्त। यूपी के आगरा में रजिस्ट्री कार्यालय में जमकर चले लात घुसे। जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को पीटा। यूपी के आगरा में पार्किंग विवाद को लेकर ठेकेदार के गुर्गों ने शख्स को बुरी तरीके से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में बागपत रोड पर लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज में जैकेट में जश्न का इंतजाम। शराब छिपाकर ले जा रहा था तस्कर। शक होने पर पुलिस ने पकड़ा। पटना सिटी में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक पर बोरे में छिपाकर देशी शराब की बरामदगी। शराब की डिलीवरी देने जा रहे कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांका में कई जगहों पर थाना प्रभारी ने बालू लदे 5 ट्रैक्टर और एक ट्रक को जब्त किया। अवैध खनन रोकने को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। पलामू में पुलिस की अच्छी पहल। 10वीं तक के बच्चों को करा रही परीक्षा की तैयारी। निःशुल्क दी जा रही है कोचिंग। छपरा में पुलिसिंग का नजारा बदला। जिले के नए एसपी संतोष कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी और उसके त्वरित समाधान के लिए अपने ऑफिस के बाहर जनता दरबार लगाया। सिमडेगा में सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी टूर्नामेंट की जोर शोर से तैयारी चल रही है। भवनों के साथ रंग रोगन के साथ जमीन का भी समतलीकरण किया जा रहा है। पलामू में पुलिस अब शिक्षक की भूमिका में नजर आएगी। पुलिस अधीक्षक की पहल पर यह काम किया जा रहा है। पुलिस अंकल ट्यूटोरियल के तहत मैट्रिक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की अनोखी पहल है। पाकुड़ में भारतीय स्टेट बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिला स्वयं सहायता समूहों की कई महिलाओं समेत आसपास के ग्रामीण उपस्थित नजर आए। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कोडरमा जिले में कार्यक्रमों का आयोजन। स्लोगन के जरिए तेजस्विनी क्लब की लड़कियां लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू से आज तीसरे दिन भी पूछताछ। दीप को दिखाए गए हिंसा के 12 वीडियो। पूछताछ में दीप सिद्धू का बड़ा खुलासा। लाल किले में 75 मिनट तक रुका था दीप सिद्धू। सोनीपत से लाल किला पहुंचा था सिद्धू। दिल्ली क्राइम ब्रांच की 5 अधिकारियों की टीम कल भी दीप और इकबाल से पूरे दिन अलग अलग पूछताछ करती रही। पूछताछ में मिले कई अहम सुराग। स्पेशल सेल की पूछताछ में इकबाल सिंह ने उगले हैं कई राज। इकबाल सिंह ने माना रिंग रोड पर मार्च करना था तय। दिल्ली हिंसा में शामिल दंगाइयों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने अब तक 140 दंगाइयों को किया गिरफ्तार। किसान आंदोलन को नई धार देने की कवायद। किसान अब देश भर में करेंगे महापंचायतें। आंदोलन को हवा देने के लिए आज 2 जगहों पर होगी किसान महापंचायतें। मुरादाबाद में होने वाले किसान महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने कहा पूरे देश में रैलियों के जरिए आवाज बुलंद की जाएगी। कानून वापसी होने तक किसान सड़कों पर बैठा रहेगा। किसान आंदोलन पर बोले राकेश टिकैत। आंदोलन अनिश्चित काल तक चलने की बात कही। आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा का टोल मुक्त अभियान। आंदोलन जीवियों के दावों की निकली हवा। हिंसा और राष्ट्रीय संपत्ति पर हो रहे नुकसान पर पीएम मोदी ने उठाए थे सवाल। मोदी ने सदन में कहा टोल प्लाजा पर कब्जा कैसा आंदोलन है। किसान आंदोलन में दखल देने से ब्रिटेन का इनकार। कहा भारत हमारा सबसे करीबी दोस्त। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की चाकू घोंपकर हत्या। दूसरे समुदाय के करीब आधा दर्जन लोगों पर हत्या का आरोप। मृतक के परिवार वालों का आरोप राम भक्त होने पर आरोपियों को ऐतराज था। इस वजह से रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। पुलिस ने धार्मिक मामला होने के बाद से इनकार किया। पुलिस की अब तक की जांच में खुलासा आपसी रंजिश के चलते रिंकू शर्मा की हत्या की गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल को हवाई सेवा नहीं देने पर उद्धव सरकार की सफाई। कहा हमारी नहीं राजभवन की ओर से हुई गलती। मुंबई में फेसबुक से प्रेमजाल में फंसाकर करोड़ों की ठगी का खुलासा। पुलिस ने एक विदेशी नागरिक और भारतीय महिला को गिरफ्तार किया। वाराणसी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत 18 लोगों पर केस दर्ज। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज। फेक अकाउंट और हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ट्विटर इंडिया को नोटिस। केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। एमपी में पत्थरबाजों के खिलाफ कानून का मसौदा हो रहा है तैयार। सीएम शिवराज का बयान अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई है राजधर्म। महंगाई के विरोध में एमपी के ठेकेदारों की 1 दिन की हड़ताल बाधित करेंगे सभी निर्माण कार्य। मंदसौर में राष्ट्रपति
पति को पत्र लिखने वाली महिला की समस्या का हुआ समाधान। तहसीलदार ने खेत जाने के लिए मुहैया कराया रास्ता। यूपी के इतिहास में पहली बार पेपरलेस होगी बजट सत्र की कार्यवाही। विधान भवन में आज से सभी सदस्यों का प्रशिक्षण। 18 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र। यूपी सरकार के बजट पर इस बार नहीं छपेगी कोई किताब। यूपी के बजट मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकेंगे बजट की जानकारी। गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं डाउनलोड। पाक सीमा से आए कबूतर के पंखों पर मिले नंबर से बीएसएफ ने शुरू की जांच। देश भर में बीते 24 घंटे में 9,309 नए कोरोना केस मिले, जबकि 87 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान के बीकानेर में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर पैमाने पर 4.3 रही तीव्रता। सलमान खान को जोधपुर सेशन कोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया। सलमान द्वारा हथियार खो जाने को लेकर झूठा शपथ पत्र पेश करने का मामला था। तपोवन के लिए वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी। भूस्खलन के मलबे से बंद हुई ऋषि गंगा पर बनी झील जल्द धारा नहीं खोली तो आ सकती है तबाही। चमोली में तपोवन टनल के पास ड्रोन को किया गया तैनात। रेस्क्यू टीम की सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन से की जाएगी नदी के जलस्तर की निगरानी। चमोली हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत, 10 शवों की शिनाख्त हुई। हादसे के बाद अभी भी 204 लोग लापता। प्राइवेट सेक्टर के बारे में मोदी की तारीफ का जवाब। उद्योगपतियों ने कहा, उद्योग जगत को अब उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। देशवासियों पर पड़ी महंगाई की एक और मार। केंद्र सरकार ने एयरफेयर के बेस प्राइस में बढ़ोतरी की। 30% महंगा हुआ हवाई सफर। रिन्यूएबल एनर्जी का असर। तेल और गैस उत्पादक देशों को 9 लाख करोड़ कमाई का नुकसान। कमाई का रास्ता बदलना होगा। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की रीसेल वैल्यू से बैंक परेशान। इन्हें लोन देने से कतरा रही कंपनियां। नए एसी कोच से सस्ता होगा सफर। 3 टियर इकोनॉमी क्लास में एसी 3 से कम किराया लगेगा। डब्बे में 72 की जगह 83 बर्थ होंगी। 16 फरवरी को खुलेगा रेल टेल का आईपीओ। रेल के साथ कंपनी का सबसे बड़ा कारोबार। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच से पहले अक्षर पटेल की नेट्स पर वापसी। दूसरे टेस्ट मैच में कर सकते हैं डेब्यू। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट के कारण भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। कल से चेन्नई में दूसरा टेस्ट मैच। भारत दौरे पर 5 T20 मैचों के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित। टेस्ट टीम के कप्तान एक बार फिर से बाहर। विकेटकीपर के तौर पर जोस बटलर को मौका। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में आराम कर सकते हैं एंडरसन। कोच ने कहा, स्टुअर्ट ब्रॉड को मौका मिलना संभव। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष याशिरो मोरी ने इस्तीफा दिया। महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणी का आरोप। सनी लियोनी की अपकमिंग वेब सीरीज। अनामिका के सेट पर जबरन घुसे गुंडे। निर्देशक विक्रम भट्ट से की 38 लाख की मांग। उत्तराखंड आपदा पीड़ितों के लिए आगे आए जुबी नौटियाल। पीड़ितों की मदद के लिए वैलेंटाइन डे पर किया कंसर्ट का आयोजन। रुबीना ने टास्क जीतकर बिग बॉस फिनाले में जगह बनाई। टास्क में मिला दूसरा टिकट। 2 फिनाले कर दिया निक्की तंबोली के नाम। टाइगर 3 में होगी सलमान और इमरान हाशमी की टक्कर। फिल्म में इमरान निभा रहे हैं विलन का किरदार। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म रामायण में ऋतिक रोशन निभाएंगे रावण का किरदार। राम के किरदार के लिए महेश बाबू से चल रही है बात। पीएम मोदी से ट्विटर बैन करने की मांग करते हुए बोली कंगना, पृथ्वीराज चौहान वाली गलती आप मत करना। आमिर खान की बेटी इरा ने कबूली रिलेशनशिप। बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो। प्रियंका चोपड़ा को पहली बार देखते ही क्लीन बोल्ड हो गए थे निक जोन्स। ग्रीस में जब किया था प्रपोज तो खामोश रह गई थी एक्ट्रेस। अक्षय कुमार जैकलिन फर्नांडिस की 7वीं फिल्म होगी राम सेतु। फिल्म की कहानी एकता और भाईचारे पर आधारित होगी। अजय देवगन दिसंबर से शुरू करेंगे चाणक्य की शूटिंग। तान्हाजी के बाद अजय की एक और हिस्टोरिक कैरेक्टर फिल्म होगी। अमेरिका के टेक्सास हाईवे पर आपस में टकराई करीब 70 वाहनें। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। हांगकांग में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया।
बाइडेन ने पेंटागन की टास्क फोर्स बनाई, बीजिंग को उसकी हर हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। नेपाल के पूर्व पीएम प्रचंड बोले, यहां लोकतंत्र खतरे में, डेमोक्रेसी वाले बड़े मुल्क हमारी मदद करें। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।